नमस्कार, आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखते रहिए प्रदेश स्तर की राजनीतिक हलचल। देखते रहिए मध्य प्रदेश का टॉप वेब न्यूज चैनल। देखते रहिए क्राइम न्यूज, अपराधों का खुलासा। देखते रहिए जिम्मेदारों से 1-to-1 चर्चा। देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय ताजा अपडेट। MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लगातार देखते रहिए शिवानी धाकड़ के साथ MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आपके पास कोई मुद्दा हो जिसे आप MP7 न्यूज के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो निम्न नंबर पर संपर्क करें। MP7 न्यूज आपकी बात प्राथमिकता से रखेगा आम जन के बीच। समाचारों को पढ़ने और देखने के लिए www.mp7news.in पर लॉगिन करें। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए प्रदेश स्तर की ताजा बड़ी खबरें। हरियाणा कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 32 दिन से जहां देश के किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हैं, वहीं मौत का सिलसिला भी रुक नहीं रहा। रविवार सुबह बहादुरगढ़ के टिकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र भी छोड़ा है। पत्र का कुछ हिस्सा टाइप किया जबकि कुछ हिस्सा पेन से लिखा गया है। फिलहाल पुलिस पहले से टाइप करके लाए गए इस पत्र की जांच कर रही है। अब तक इस आंदोलन में 30 से ज्यादा किसानों की मौत आत्महत्या और ठंड की वजह से हो चुकी है। आत्महत्या करने वाले किसान की पहचान फाजिल्का जिले के जलालाबाद निवासी अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। वह किसान होने के साथ साथ वकील भी थे और जलालाबाद एसोसिएशन के सदस्य थे। अमरजीत सिंह ने रविवार सुबह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर पकोड़ा चौक के पास जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर वकील को रोहतक PGIMS रेफर किया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। इलाहाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के कौशांबी जेल के कैदियों प्रयास की खूब सराहना की। दरअसल यहां गायों को ठंड से बचाने के लिए फटे कंबलों से कोट तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं, उनके प्रयास की सराहना होनी चाहिए। ऐसा ही एक नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशांबी में भी किए जा रहे हैं। जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए फटे व पुराने कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों कौशांबी समेत अन्य जिलों की जेलों से मंगाए जाते हैं। यहाँ सिलाई के बाद उन्हें यूपी की गौशाला भेज दिया जाता है। हर सप्ताह अनेक कवर तैयार कर रहे हैं। दूसरे की देखभाल के लिए इस तरह के सेवा भाव से कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। वाकई में प्रधानमंत्री का कहना है कि इन सभी कैदियों का यह काम सराहनीय है, जो पशुओं के बारे में इतना सोचकर उनका सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक प्राइवेट स्कूल चर्चा में है। कारण यहाँ प्रबंधन अपने व्यवसायिक हितों के साथ सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है। यहाँ 2 घंटे की पाठशाला शुरू की गई है, जिसमें सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता की आंखों में अपने बेटे को पढ़ाने के सपने तो है, लेकिन उनका पेट पालना ही उनके लिए मुश्किल है। इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ
220 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कभी इन बच्चों के लिए ABCD पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन अब वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाली टीचरों का कहना है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि गरीब बच्चों का भविष्य संवार दे, क्योंकि ऐसा करने से दिल को सुकून मिलता है। पटना, बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया। फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड हर साल सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों को दिया जाता है। प्रीति को यह अवार्ड अमोरी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मास्टर करने के लिए दिया गया है। अवार्ड मिलने के बाद प्रीति ने कहा कि 4 साल पहले जिस फाउंडेशन से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, आज उसी संस्था से अवार्ड मिलना मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। रायपुर के भनपुरी इलाके में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहाँ अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री के यूनिट में आग लग गई। रविवार सुबह 10 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, कारखानों में ज्यादा लोग नहीं थे। घटना की सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी गई। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। एक एक कर 5 गाड़ियों को बुलाया गया। नई दिल्ली, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान आखिरकार 17 दिन बाद भी सरकार से वार्ता करने को तैयार हो गए हैं। किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को 11 बजे 7वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही वार्ता का एजेंडा भी भेजा। सरकार सोमवार को किसानों से बातचीत पर फैसला ले सकती है। दरअसल 8 दिसंबर की रात किसानों व सरकार में 6ठे दौरे की वार्ता हुई थी। उसके बाद से बातचीत का सिलसिला रुका हुआ था। 20 दिसंबर को सरकार ने वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने उसमें कुछ नया न होने की बात कहते हुए नामंजूर कर दिया। 24 दिसंबर को सरकार ने फिर से किसानों को प्रस्ताव भेजा। इस पर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने शनिवार को कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग कर चर्चा की। किसानों ने निर्णय लिया कि वे सरकार से वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन अपने एजेंडे पर ही बातचीत करेंगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से सरकार को भेजे ईमेल में लिखा है कि चिट्ठी में सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपा जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। सूरत में कोरोना के कारण इन दिनों नाइट कर्फ्यू लगा है। इससे लोग 31 का जश्न मनाने लॉन्ग टूर पैकेज बुक कर रहे हैं। इस बार सूरतियों की पहली पसंद गोवा बना है। अब तक हुई 40,000 बुकिंग में से लगभग 70% 25,000 से ज्यादा गोवा के लिए हुई है। इसमें फ्लाइट, ट्रेन, बस और मिनी बस की बुकिंग शामिल है। इसके बाद माउंट आबू दूसरे और शिमला तीसरे नंबर पर है। सूरतियों ने उन शहरों को घूमने के लिए चुना है जहां नाइट कर्फ्यू और कोविड को लेकर ज्यादा पाबंदियां नहीं है। कुछ लोग अपने निजी वाहन से भी घूमने जाएंगे। ट्रेवल्स एजेंसियों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार दिवाली में जो घाटा हुआ है उसका कुछ हिस्सा 31 की बुकिंग से रिकवर हो जाएगा। लगातार हम ताज़ा खबरों की जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।